अगली घड़ी आती है, मतलब अगला करंट अफेयर की घड़ी आती है, वो है एक बीमारी जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपेरोसिस। ऑस्टियोपेरोसिस क्या होती है? जो बोन्स है हमारी स्पाइन के, इसमें डिके होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है और हमारी बॉडी खराब होने लगती है। इसी का एक बाप होता है जिसको बोलते हैं स्पाइंडिनोआर्थराइटिस। इसी का बाप है, मतलब इससे एडवांस, ये पहले हमें हुआ, इसके ऊपर हम चलेंगे। ठीक, तो ये जो बीमारी है ये स्पाइन में होती है और इससे स्पाइन बैकबोन सब दर्द होता है। अब ये क्यों होता है? कैल्शियम व्यायाम स्वास्थ्य आदतों से हड्डियों के नुकसान को रोका जा सकता है। क्या है? इन्होंने कहा अगर आप कैल्शियम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी हैबिट डालते हैं तो इसको रेगुलेट, रोका जा सकता है, ख़त्म नहीं होता, इसको डिके को स्लो किया जा सकता है। जैसे मैं जिम जाता था, क्यों जाता था? डिके को स्लो करने के लिए। डिके को स्लो करने के लिए आपको व्यायाम करना है, हेल्दी डाइट चाहिए। अब हेल्दी डाइट में चाउमीन नहीं आती, हेल्दी डाइट में मैगी नहीं आती, इट्स नॉट हेल्दी डाइट, इट्स टेस्टी डाइट, दोनों में अंतर है। ठीक, अब ये है क्या? ये कमर में दर्द क्यों हो रहा है? कमरिया लचके रहे बाबू, जरा बच के रहे, है ना? ये क्यों होता है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये एक डिजीज़ है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, बोन्स को थिनर कर देती है, पतला कर देती है और उसकी डेंसिटी कम कर देती है। जब इनको होता है तो इनकी हड्डियाँ जल्दी जल्दी टूटती हैं। ठीक, इनको पता ही नहीं चलता है कि भैया इनकी हड्डियाँ अंदर टूटती जा रही है। इनको तब तक नहीं पता चलता जब तक इनकी बहुत सीवियर कोई हड्डी नहीं टूटती। इसमें हिप में फ्रैक्चर आ जाता है, मतलब ये जो आपका कुल्हे की हड्डी है ये टूट जाती है, आपके हाथ टूट जाते हैं अचानक से, ठीक है, आपकी स्पाइन में फ्रैक्चर आ जाता है, तो आप में यहाँ पे कई सारी बीमारियाँ आ सकती हैं। ठीक है, जब तक इनकी हड्डी नहीं टूटती तब तक इनको नहीं पता चलता इनको रोग हुआ है। तो हड्डी टूटना बड़ा जरूरी है इस चीज़ के लिए। अब बोन्स लिविंग टिश्यूज कॉन्स्टेंटली बीइंग ब्रोकन डाउन एंड रिप्लेस, जो बोन के साथ लिविंग टिश्यूज हैं वो बार बार टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं। जब ये हो जाता है तो न्यू बोन्स जो होती हैं वो इस चीज़ को नहीं बना पाती। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ बनना उस बोन में बंद हो जाता है, तो रीजनरेशन नहीं होता बोन्स का। जब रीजनरेशन नहीं होता तो कोई भी चीज़ पुरानी होगी तो घिसेगी ना। अगर उसके ऊपर की लेयर, जैसे खाल है, मान लो ये खाल मैंने काट दी, अगर ये धीरे धीरे रीजनरेट नहीं हुई तो यहाँ पर मांस दिखने लगेगा ना। हड्डी के अंदर अगर वो टिश्यूज़ नहीं बन रहे तो हड्डी आपकी डिकी होगी, कमज़ोर होगी, और जब वो कमज़ोर होगी तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस सिम्टम्स है जो हेल्थ कंडीशन के लिए होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसको साइलेंट डिजीज़ बोलते हैं। सिम्टम्स अचानक से आते हैं, बार जैसे गिर जाओ या माइनर एक्सीडेंट हो जाए तो उससे आपको नहीं पता चलता, बाकी चीज़ों पता चलता है। बोन वीक होती है तो इसके साइंस जब आते हैं तो क्या क्या इंक्लूड होता है ना, इसमें क्या क्या सिग्नल्स आएंगे अगर आप ध्यान से देखें तो पहले बैक पेन होगा, बहुत ज़्यादा बैक पेन होगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपकी हाइट छोटी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, जब ये डिजीज़ होती है तो धीरे धीरे लोग ऐसे खड़े, फिर आपने देखा लोग ऐसे होने लगते हैं। ये क्यों जुड़ता है? ये आपस में इसलिए जुड़ता है कि स्पाइन इतनी संकुचित होती है, जब वो होती है तो यूँ हो जाती है, फिर धीरे धीरे यूँ हो जाती है, फिर यूँ रहते हैं, फिर और नीचे झुकते हैं। तो ये बॉडी झुकती है क्योंकि स्पाइन लगातार सिकुड़ रही है। तो ये आज नहीं तो आने वाले 10 सालों में आपकी गर्दन झुका देगी अगर आपको डिजीज़ है, और आपकी बोन को ऊपर उठा देगी। इसीलिए एक्सरसाइज करना मस्ट होता है इसमें। बट जब इसमें एक्सरसाइज भी स्टार्ट की जाती है तो मसल टेंडर बहुत जल्दी होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को, एक एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को आज बहुत पेन हो कॉलर, तो इसका मतलब वो मसल टेंडर हो रही है, मसल जो हो रही है बहुत तेज़ी से ब्रेक हो रही है, मसल फ्रैक्चर भी हो सकता है इसमें। तो अब इसका मतलब क्या, अगर पेन हो रहा है तो उस एक्सरसाइज को आपको छोड़ना पड़ेगा काफ़ी दिनों तक। अगर मसल पंचर होगी तो अब झेल जाओ, फिर वो पेन नहीं जाता सारा। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, होती हैं लोगों के साथ। आप पोस्चर अपना सही रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप ऐसे चल रहे हो, वैसे चल रहे हो, ये पोस्चर नहीं होता। ये आपकी किसी भी साइड की बोन्स अगर डैमेज होने लगी हैं और वो डिके हो रही हैं तो आपकी टिल्टेशन ऑटोमेटिकली आने लगेगी। ठीक, इसका ट्रीटमेंट क्या है? लाइफ स्टाइल चेंज करिए, अपनी डाइट और एक्सरसाइज सही करिए, विटामिन डी और कैल्शियम खूब सारा लीजिए, मेडिसिन लीजिए ताकि हड्डियाँ मजबूत रहें। हड्डियों को एकदम मजबूत बना दो, इतना मजबूत बना दो कि हड्डियाँ खुद कहें कि मैं हड्डी हूँ भी क्या, हथौड़ा। तो हड्डी को हथौड़ा बना लो, बस आपकी हेल्थ मजबूत, और आपकी हेल्थ मजबूत तो आप जय जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ से याद आया, एक मंदिर में आज भगदड़ हुई थी।